जी ने रघुगण को बताया किस भवाटवी में भटकने से मुक्ति कैसे मिल सकती है कि हम संसार रूपी जंगल में न भटके। रघुगण को कहते हैं, अरे तुम तो जो तुम्हारे मन के विपरीत करता है उसको दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि शास्त्रार्थ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि सबसे मैत्री भाव रखो। और तीसरी बात यह है कि कहीं भी अपने आप को आसक्त मत करो। और चौथी बात यह है कि भगवान की सेवा करो। इससे क्या होता है? यही होता है कि हरि सेवया शितम ज्ञानासिमादाय। हरि सेवया, भगवान की सेवा करने से ज्ञान की जो तलवार है, वो जो ज्ञान की तलवार है ना, उस ज्ञान की तलवार की शान चढ़ जाती है। और जब ज्ञान की तलवार बिल्कुल शान चढ़ी हुई हो, बड़ी प्यानी हो, तो उसको लो, इस संसार रूपी जंगल को काट दो। यही संसार रूपी जंगल से मुक्त होने का तरीका आज भरत जी बता रहे हैं रघुगण को। अब राजा रघुगण ने कहा, महाराज निस्संदेह मनुष्य जन्म सबसे सुंदर है, क्योंकि दूसरे जन्मों में ऐसा सुंदर सत्संग नहीं मिलता। मनुष्य जन्म ही ऐसा है, इसमें ऋषिकेश कृतात्मनाम। आज कहते हैं इसी संसार रूपी जो जंगल है, इसमें भगवान की सेवा करो, भगवान का सत्संग करो, इससे असी तलवार प्राप्त कर लो, संसार रूपी जंगल को काट दो। मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें ऋषिकेश कृतात्मनाम महात्मनाम वह प्रचुर समागमम, उन महापुरुषों का समागम प्राप्त होता है जिन्होंने ऋषिकेश के यश से अपने आत्मा का निर्माण और आत्म साक्षात्कार कर लिया। फिर ऐसे महात्माओं का समागम प्राप्त होने पर उनके चरण कमलों की धूलि से पाप की निवृत्ति होती है। और महात्माओं की आज चरण धूलि में पाप निवृत्ति करने का बड़ा भारी सामर्थ्य है। जो उस महात्माओं की चरणों की धूलि को सिर पर लगाता है, उसका अभिमान मिट जाता है। फिर जब अभिमान मिट जाता है, तब अभिमान में रहने वाले जितने दोष हैं वे भी मिट जाते हैं। लेकिन तच्चरणाब्ज रेणु फिर हतांगस, महापुरुषों के चरण रेणु स्पर्श से केवल सारे पाप ही निवृत्त नहीं होते, बल्कि भगवान की भक्ति भी मिल जाती है। कह रहे हैं रघुगण, देखिए ना, आपसे मेरा 2 घड़ी का मेल हुआ और मेरे मन में जो अविवेक था नष्ट हो गया। बहुत तर्क वितर्क होना विवेक का लक्षण नहीं है, अविवेक का लक्षण है। दुस्तर्क मूलो अपहतो अविवेक, अविवेक का मूल
दुष्तर्क है। जो अविवेकी होता है ना, वो दुष्तर्क करता है, अच्छी बातों में भी दुष्तर्क करता है, गुरु के पास जाकर भी दुष्तर्क करता है, माता पिता के पास भी जाकर के दुष्तर्क करता है। ये क्या है? ये अविवेक का लक्षण है। अंत में राजा रघुगण कहते हैं, महाराज आज आपकी पालकी ढोने वाले कहार के रूप में मुझे इतना बड़ा महात्मा मिल गया, पता नहीं महात्मा लोग क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या क्या नाटक रचते हैं और किन किन रूपों में रहते हैं। इसलिए नमो महद्योस्तु नमः शिशुभ्यः, मेरा महान को नमस्कार है, शिशु को नमस्कार है, युवा को नमस्कार है और बटु को नमस्कार है। क्योंकि महात्मा लोग लिंग का, चिन्ह का, वेशभूषा का तिरस्कार करके विचरण करते रहते हैं। ये लिंग शरीर का भी तिरस्कार कर देते हैं और बाह्य चिन्ह का भी तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए कल्याण इसी में है कि सबको प्रणाम किया जाए और सबके प्रति सद्भाव रखा जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उत्तरानंदन परीक्षित इस प्रकार जड़ भरत ने राजा रघुगण को उपदेश किया और उसके बाद राजा रघुगण ने जड़ भरत जी के चरणों की वंदना की। फिर जड़ भरत पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इधर उनके सत्संग का फल यह मिला कि सौवीर पतिरपि सुजन समवग परमात्मा सत्तत्व आत्मन्न विद्याध्यारोपितां च देहात्पतिं विससरज। राजा रघुगण कोई की जो अविद्या से अध्यारोपित देहात्म बुद्धि थी, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। भगवदाश्रित पुरुष का ऐसा ही अनुभव है, यह भगवत प्राप्ति का विलक्षण मार्ग है। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि महाराज ये जो आपने सुनाया यह विषय सुगमता से सबकी समझ में नहीं आ सकता, इसलिए इसको आप जरा सरलता से समझाइए। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद का ये 13वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। कल को 14वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस भवाटवी का, संसार रूपी जंगल का जो वर्णन आज आपने सुना उसको बड़े सरल शब्दों में समझाएंगे। आज की चर्चा का यही विराम कर